राइट नाउ पेंटा स्क्वाड ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया ई-कॉम क्लस्टर के नाम से, जिसकी जो मोस्टली डिटेल्स थी आपने ऐड के थ्रू देख ली हैं। अभी हम ई-कॉम क्लस्टर को मुकम्मल सारा ब्रीफ करेंगे कि एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट है क्या। सबसे पहले तो हम पेंटा स्क्वाड ग्रुप को जानते हैं कि पेंटा स्क्वाड ग्रुप जो आज से ऑलमोस्ट 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 2 से 3 नए प्रोजेक्ट्स के लॉन्च होते हैं। हर साल ये अपने क्लाइंट्स को डिलीवर कर रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि प्रीवियस हमारा एक ओनरशिप मार्क के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो पूरा कंप्लीट किया जिसमें हम इक्विटी डिलीवर करनी थी वो की है। इसके अलावा हमारा जो रफस के नाम से स्टार्ट हुआ था जिसमें हम पीएल्स वगैरह पे इंडिविजुअल तौर पे सेल कर रहे थे। राइट नाउ ई-कॉम क्लस्टर जो है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत सारी डिमांड्स और कह लें कि ऐसी क्यूरीज हमारे पास थी। हम चाह रहे थे हम किस तरह का सोल्यूशन निकालें, लाइक जो 50-50 वाला स्टेक वाला है, जो इक्विटी इक्वल पार्टनरशिप वाला मॉडल है, हम वो लॉन्च करें। तो खैर हमारे टीम ने R&D टीम ने बहुत सारी मेहनत करने के बाद हमने ई-कॉम क्लस्टर के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अब ई-कॉम क्लस्टर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपकी नॉलेज के लिए। ई-कॉम क्लस्टर के अंदर हमारी ये कंपनी जो होगी ये यूके में रजिस्टर्ड होगी। ई-कॉम क्लस्टर के अंडर जो भी हमारी पार्टनरशिप होगी अपने क्लाइंट के साथ, सबसे पहले वो कंपनी हम दोनों की एज अ पार्टनरशिप पे रजिस्टर्ड होगी यूके में। अब यूके में 50% की पार्टनरशिप उस पर्सन के पास होगी, 50% की जो पार्टनरशिप होगी वो पेंटा स्क्वाड यानी कि हमारे पास होगी। अच्छा, अब ये जो पार्टनरशिप होगी, ये जो कंपनी फॉर्मेशन होगी ये थ्रू HMRC के अंडर होगी। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं HMRC यूके गवर्नमेंट का पोर्टल है जहाँ पे कंपनीज जो है रजिस्टर्ड होती हैं, जिसको आप वेरीफाई करते हैं ऑनलाइन जाके कि इस कंपनी की जो कंपनी नंबर है वो क्या है, कंपनी कब से रजिस्टर्ड हुई है और इस कंपनी में कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा, अब हम ये कंपनी को किस तरह वेरीफाई करेंगे जो कि रजिस्टर्ड कर रहे हैं हम HMRC के अंदर। तो आपको मैं साथ साथ एक डेमो भी दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हम लिखेंगे HMRC कंपनी वेरिफिकेशन। हमारी कोई भी पार्टनरशिप में कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जो भी उसको हम वेरीफाई करना चाहेंगे वो कंपनी किसके नाम पे है और उसमें कितने पार्टनर्स हैं। आपने सिंपल HMRC कंपनी वेरिफिकेशन टाइप करना है और आपको सामने यूके गवर्नमेंट का पोर्टल ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी कंपनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा एक रिसेंट प्रोजेक्ट था ओनरशिप मार्क के नाम से हमने लॉन्च किया था। हम उसको यहाँ पे टाइप करते हैं और देखते हैं कि उस कंपनी का स्टेटस क्या है और उसमें कितने पार्टनर्स हैं। ओनरशिप मार्क की डिटेल्स आपके सामने शो हो रही है स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का नाम, कंपनी का नंबर, कंपनी का स्टेटस। अब हम देखेंगे कौन कौन इस कंपनी के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं। तो यहाँ पे इस टैब के अंदर आपको सारे के सारे स्टेक होल्डर्स शो हो जाएंगे। तो इस तरह HMRC के अंदर आप अपनी कंपनी को जो 50-50 का स्टेक होगा हमारा, हम उसमें रजिस्टर करेंगे। ये तो हो गया हमारा पहला पोर्शन। सेकंड ये है कि कंपनी रजिस्टर होगी है, एक्चुअल में हमारा बिजनेस मॉडल्स क्या होगा। तो बिजनेस मॉडल्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। राइट नाउ इस कंपनी में हम कम से कम 4 से 5 प्राइवेट लेबल्स यानी कि ऐसे ब्रांड्स जो कि ऑलरेडी रनिंग फॉर्म के अंदर हैं, Amazon पे रन हो रहे हैं, प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, उनके ट्रेडमार्क यानी कि उनके लीगल राइट्स जो ओनरशिप होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो हम ट्रांसफर करेंगे अपने इस कंपनी के अगेंस्ट जो कि मेरे और आपके दरमियान एज अ पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हुई है इक्वल पार्टनरशिप पे। तो वो ट्रेडमार्क जो होंगे वो सारे के सारे हम इस कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। अब ये जो ब्रांड्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं हमारे इस पार्टनरशिप कंपनी के अंदर, इस ब्रांड्स को हम रन करेंगे Amazon पे। अच्छा, ट्रेडमार्क रजिस्टर होने के बाद हमारे जो ब्रांड्स Amazon पे रन हो रहे हैं, ईच जो कह लें कि हमारा जो मंथ होगा वो ऑलमोस्ट $3,000 से $4,000 के दरमियान हमें प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं 4 से 5 ब्रांड्स। हर क्वार्टर के बाद हम ऑडिट किया करेंगे और जो प्रॉफिट आएगा वो आपस में इक्वल हम डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी साइड पे कि यार कि इसमें जो ब्रांड्स होते हैं जो Amazon पे रन हो रहे होते हैं उनके मार्जिन्स हम क्वार्टरली रिपोर्ट्स किस तरह वहां से देख सकते हैं और उसके अलावा इस पे मार्जिन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट कितने हो जाते हैं। तो मैं आपको अपने एक अकाउंट पे लेके जाता हूँ जहाँ पे जाके हम सारी डिटेल्स को देखते हैं। जैसा कि हम अभी अपने एक Amazon स्टोर पे चलते हैं, आप इसका फ्रंट एंड या डैशबोर्ड देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसकी जो लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट्स है, जिससे मैंने कहा था कि हम क्वार्टरली जो प्रॉफिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे। तो सबसे पहले हम लास्ट क्वार्टर यानी 3 मंथ का रिजल्ट निकालते हैं कि 3 मंथ्स के अंदर हमारा ओवरऑल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे बिजनेस रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप डेट को सिलेक्ट कीजिएगा। लेट्स सपोज हम लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट्स लेना चाह रहे हैं। हम दिसंबर से लेके 1 दिसंबर से लेके राइट नो तक देखेंगे कि हमारा दिसंबर से लेके आज की डेट तक में कितना प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट एक क्वार्टर का। तो ये हमें बता रहा है ऑलमोस्ट 41,000 पाउंड्स प्लस हमारा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग होगी है कि क्वार्टरली हमारा जो रेवेन्यू आया करेगा वो हम बड़ा इजीली असेस कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड के थ्रू। राइट नो हम देखेंगे इसमें जो हमारे प्रॉफिट मार्जिन है वो किस तरह के हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्डर्स पे जाके ये टैब आपके सामने ओपन हो गया। लेट्स सपोज आप देखेंगे हमारा जो टोटल बिजनेस मॉडल जो होगा वो सारा FBA मॉडल है,
मसलन कि हमारी जितनी इन्वेंट्रीज होंगी जो हम मैन्युफैक्चर करवाया करेंगे अपनी लेबलिंग के साथ, उसको हम शिप किया करेंगे डायरेक्टली अमेजोन वेयरहाउस में, और अमेजोन वेयरहाउस में जाने के बाद अमेजोन उसको शिप किया करे कस्टमर तक। तो हमारी जितनी इन्वेंट्रीज हैं वो सारी की सारी एबी मॉडल के थ्रू हम रन कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज ये हमें 8 मिनट पहले ऑर्डर आया, ये हमें आधे घंटे पहले ऑर्डर आया। ये वाली प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं तकरीबन 22 पाउंड के पास। अच्छा, अब यहाँ पे मेरी सेलिंग प्राइस 22 पाउंड के पास शो हो रही है। तो अब मैं देखूंगा इसमें बाय कितने की कर रहा हूँ। तो ये हमारा एक अलीबाबा का डैशबोर्ड है। अलीबाबा के डैशबोर्ड पे लैंड होने के बाद ये वो वाली प्रोडक्ट थी मैं 22 पाउंड की सेल कर रहा था। ईच प्रोडक्ट जो मुझे पड़ी तकरीबन $5.5 की, ऑलमोस्ट 5 पाउंड के पास मुझे पड़ी थी। 5 पाउंड की जो मुझे प्रोडक्ट पड़ती है एंड ये मेरे डीडीपी कॉस्ट इंक्लूड इसके अंदर 5 से 6 पाउंड ही मेरे अमेजोन में डिफरेंट टैक्सेस के अंदर लग जाते हैं। ऑलमोस्ट 11 से 12 पाउंड मेरी टोटल कॉस्ट लग जाती है जब मैं एक इस प्रोडक्ट की बात करूं। तो 22 पाउंड में से अगर मेरे 11 पाउंड आप माइनस करेंगे तो रिमेनिंग मेरा प्रॉफिट है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं सिर्फ इस एक प्रोडक्ट की बात करूं, दिस वन, तो इस प्रोडक्ट का हम लास्ट जो एक क्वार्टर है उसके रिजल्ट्स निकाल के देख लेते हैं कि हमारे पास इसके टोटल ऑर्डर्स कितने थे। तो सर्च करने के बाद ऑलमोस्ट मोर देन 430 के प्लस हमारे पास इसके ऑर्डर्स थे। और अगर हम मल्टीप्लाई करें अभी अपने रिमेनिंग प्रॉफिट को जो हमारे पास बचे है उस टोटल यूनिट्स के साथ, तो मोर देन 4000 पाउंड हमारा इसमें प्रॉफिट मार्जिन है सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का, जो कि प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट है हमारा अमेजोन यूके मार्केट के अंदर। तो इस तरह के मल्टीपल जो प्राइवेट लेबल्स होंगे वो हमारे रन हो रहे होंगे इस बिजनेस मॉडल के अंदर, जो कि 4 से 5, और हमारा जो टारगेट है वो यही है कि इनिशियली हम $3-4 प्रॉफिट के दरमियान जा रहे होंगे पर मंथ के हिसाब से, और हम इसे ग्रेजुअली इंक्रीज भी करते रहेंगे आस्ता आस्ता थ्रू पीपीसी, थ्रू फर्दर एक्सपेंशन आप कह सकते हैं, D2C के मॉडल के थ्रू हम जा सकते हैं। तो साथ साथ हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो हमारा पार्टनर होगा इसके अंदर ऐड होगा, उसके साथ जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग मैच होगी उसके मुताबिक हम इसको ग्रो भी करते रहेंगे। राइट, हमने अभी तक जो पॉइंट्स क्लियर किए हैं, सबसे पहले मैंने आपको ई-कॉम क्लस्टर का ब्रीफ कर दिया है कि ई-कॉम क्लस्टर है क्या। उसके बाद HMRC पे जो कंपनी रजिस्टर्ड होगी वो सारा मैंने आपको डेमो के तौर पे बता दिया है। फिर अमेजोन अकाउंट्स में जाके हम किस तरह अपने प्रॉफिट मार्जिन को देख सकते हैं, वहां से किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं, और हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन किस तरह निकला करेगा, मैं कितने की बाय कर रहा हूँ अलीबाबा डैशबोर्ड के थ्रू आपने देखा, और मैं कितने की सेल कर रहा हूँ, तो सारे फिगर्स आपके सामने आ चुके हैं। तो राइट नो हमारा जो अगला स्टेप है कि अगर 1% आज इसमें इंजेक्ट होता है तो ऑलमोस्ट हमारी जो 50% का स्टेक है वो तकरीबन है $50,000 का। एक बंदा $50,000 का इन्वेस्ट करके इक्विटी बाय करता है एक ऐसी कंपनी की जो कि रनिंग में है, प्रॉफिटेबल है, जिसके पास एसेट्स हैं, और ऐसे एसेट्स जो कि डिजिटल एसेट्स हैं जो कि इंटरनेशनली सेल भी होते हैं। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, एम्पायर फ्लिपा की वेबसाइट आपके सामने शो हो रही है, यहाँ पे लोग अपने ब्रांड्स को सेल कर रहे होते हैं। फ्लिपा वेबसाइट है, वहाँ पे लोग अपने ब्रांड्स को सेल कर रहे हैं। रोफस्ट वेबसाइट है, वहाँ पे लोग अपने ब्रांड्स को सेल कर रहे हैं। तो इस कंपनी के पास एसेट्स भी हैं जो कल को हम सेल भी करेंगे, उनको फ्लिप भी करेंगे एक बड़े लेवल पे जाके। तो राइट नो जब आप किसी कंपनी की इक्विटी को बाय करते हैं, मिसाल के तौर पे हमारी इस एक कंपनी की जिसकी टोटल वैल्यू $1 लाख है, और आप 50% की ओनरशिप ले रहे हैं, उसकी 50% का अमाउंट पे करके, तो आप उसका 50% का हिस्सा खरीद रहे हैं $50,000 पे करके। अब आप हमारे साथ एज अ पार्टनर इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, ऑपरेशनल वाली जितनी साइड्स होंगे हमारी टीम मैनेज करेंगी, इसमें कोई इस तरह का काम नहीं होगा, इस तरह की सरदर्द नहीं होगी, या कोई इस तरह के मामला नहीं होंगे कि आप कहेंगे यार कि अच्छा ये किस तरह का बिजनेस है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है कि आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। बिजनेस मॉडल बहुत आसान है, एक जगह सामान ले रहे हैं, दूसरी जगह सामान बेच रहे हैं, लेकिन जो सामान खरीदने से बेचने तक के दरमियान के अंदर जो आपके कह लें कि प्लस पॉइंट्स होते हैं वो सारी हमारे ग्रिप के अंदर है, जिसमें आपकी लॉजिस्टिक इंक्लूड होती है, आपके ट्रेडमार्क, आपके लीगल राइट्स, ये सारी चीजें ही हमारी कंपनी के पास होंगी। प्रॉफिट मार्जिन $3,000 से $4,000 के दरमियान पर मंथ हमारे पास आया करेगा। क्वार्टरली हम आपस में डिवाइड किया करेंगे, क्वार्टरली हम आपस में से डिस्ट्रीब्यूट भी किया करेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल एक रोड मैप है ई-कॉम क्लस्टर को लेके। तो राइट नो वाइड ई कॉमर्स ही अगर मैं सिर्फ शॉर्ट से बात करूं तो इस वक्त अगर आप देखिए राइट नो वी आर इन पाकिस्तान, ऑपरेशनली यहाँ पे मैनेज करें पूरी टीम्स को। तो पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं तो जितने बिजनेस मॉडल्स थे, लाइक आप रियल एस्टेट को देखते हैं जो कि स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी ये लोकली जो इन्वेस्टर्स था वो उसको काफी अट्रैक्ट करती थी वो मार्केट। तो लास्ट 2 इयर्स वो स्टेबल भी नहीं है, तो काफी लोग वहां से बैकआउट कर चुके हैं। कुछ लोग बैंक सेक्टर की तरफ जा रहे थे, बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी जो रिटर्न रेशियो थी, जो उनकी पॉलिसी थी, वो उन्होंने काफी चेंज किया, और वो ऑलमोस्ट जो 22% के पास डिलीवर करता बैंक एनुअली, वो अब ऑलमोस्ट 10 से 12% के दरमियान डिलीवर कर रहा है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जब हम नंबर्स को देखते हैं एज पर जो स्टेक आप बाय कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट आप जो प्रॉफिट्स को ले रहे हैं क्वार्टरली तौर पे, तो आप जब उसको मेजर
करेंगे डिफरेंट मार्केट के साथ, आपको ई कॉम क्लस्टर के नंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह काफी मेच्योर मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। आप कंपैरिजन कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के साथ, आपको 12% दे रहा था, तो यहाँ के रिटर्न्स भी आपके सामने है कि एनुअली आपको लाइक 35 से 50% के दरमियान आपको यहाँ पे ROI आ रहा है टोटल जो कह लेंगे प्रॉफिट मार्जिन की सूरत में। एंड इसमें ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है आपके पास कि आपने काम कैसे मैनेज करना है, इसमें कोई इस तरह का रिस्क भी नहीं है कि अगर मेरा काम ना चला तो क्या होगा, क्योंकि सारे वो ब्रांड्स हैं जो आज से 2 साल 3 साल 1 साल 1.5 साल पहले से रन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 2 महीने पहले स्टार्ट किए काम को या 1 महीना पहले से स्टार्ट हुए हैं। तो हर ब्रांड की हर प्रोडक्ट की एक हिस्ट्री होती है जिसको आप देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसकी बेस पे डिसीजन ले रहे होते हैं। ये जो सारे एलिमेंट्स है ना, जब आप किसी रनिंग बिजनेस के अंदर स्टे को बाय करते हैं तो जो ओवर स्ट्रेस आपकी चीजें होती हैं, ओवर रिस्क वाली चीजें होती हैं, सारी की सारी मिनिमाइज हो जाती हैं और इस तरह की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी होती है वो बहुत कम मार्केट में आती है। इवन कि हमारे पास भी आप कह लें कि बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है कि हमने बहुत कम लोगों के लिए या बहुत ही कम आप कह लें कि हमारे पास पार्टनरशिप की सीट्स अवेलेबल होंगी जिन लोगों हम अपने साथ ऑन बोर्ड करेंगे इस बिजनेस मॉडल के अंदर। राइट नाउ इसमें हमने जो एग्जिट वाला जो मॉडल है वो भी इस तरह निकाल के रखा हुआ है कि लेट्स सपोज हम आज 1 लाख वैल्यूएशन में स्टैंड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरे जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 25th मंथ के साथ, जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है ओवरऑल यूनिवर्सल। तो अगर हम डिफरेंट वेबसाइट जो इंटरनेशनल रन हो रही है वहाँ पे देखते हैं तो लोग 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 30 के साथ 35 के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स को और अपने स्टेक को वहाँ पे सेल भी कर रहे हैं। तो इसी तरह इन फ्यूचर जब हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी करेंगे इंशाल्लाह और एक्सपेंशन करने के बाद हम इसे बाद में सेल भी करेंगे, वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हम दोनों पार्टनर्स की आपस में क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। राइट नाउ मैंने ओवरऑल सारा ई कॉम क्लस्टर को शुरू से लेके एंड तक जितनी डिटेल थी आपको बता भी दी है। जो डाटा शो करने वाला था जो कि मैं आपको दिखा सकता था वो आपको मैंने बता भी दिया है। तो स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड, नीचे पूरा फॉर्म दिया गया है, आप इसको फिलअप करें। हमारी जो टीम होगी वो आपसे राब्ता करेगी, इंशाल्लाह हम फाइनल मीटिंग कंडक्ट करेंगे और अगर चीजें हमारे स्मूथ से चलती रही तो इंशाल्लाह एक अच्छी पार्टनरशिप का आगाज भी करेंगे। थैंक यू सो मच।